बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी तारीख हजारों साल कदीम है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा इसी मुल्क में मौजूद है। इस मुल्क में ही फिरऔन का महल मौजूद है। इसी जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कई अंबिया इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी अज़ाब इसी जगह दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मुजस्समा भी इसी मुल्क में मौजूद है। इसहाबे कैफ का मकाम भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ना तो कुदरती गैस है और ना ही तेल। इसके बावजूद भी ये दुनिया के खुशहाल लोगों का मुल्क कहलाता है। दोस्तों, इस मुल्क की औरतें इंतहाई खूबसूरत होती हैं जो पहले ही निगाह में किसी भी शख्स के दिल में उतर जाती हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मगरबी एशिया में दरियाए उर्दन के मशरकी किनारे पर वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क जॉर्डन की, जिसे उर्दू ज़ुबान में उर्दन के नाम से पुकारा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उर्दन के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल इस्लामी तारीख से भी आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग हमारे चैनल जुमा टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, उर्दन का सरकारी नाम उर्दनी मुमलकत हाशमी, जबकि तराने के लिहाज से इस मुल्क का नाम अल इस्लाम अल मुल्की अल उर्दनी है। उर्दन मगरबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम मुल्क में बहने वाले दरियाए उर्दन के नाम पर रखा गया। अगर इस मुल्क के एरिया की बात की जाए तो उर्दन कुल 89,345 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। दोस्तों, उर्दन रकबे के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, जबकि अपने रकबे के लिहाज से बरे-आज़म एशिया का 32वां सबसे ज्यादा रकबे का हामिल मुल्क है। अगर उर्दन के मैप पर नजर डाली जाए तो इस मुल्क के मशरक में सऊदी अरब, मगरब की तरफ इसराइल और फलस्तीनी इलाके आबाद हैं। इसकी सरहदें शमाल मशरक में इराक और शमाल में शाम के साथ मिलती हैं। उर्दन में रेड सी और खलीज उकबा की साहली पट्टी भी मौजूद है जिसकी लंबाई 32,410 किलोमीटर है। उर्दन के जनूबी सिरे पर मुल्क की वाहिद बंदरगाह मौजूद है। इस बंदरगाह को इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा सहराए अरब पर मुश्तमिल है, तहाँ मुल्क में बहुत सी जरखेज और पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। 2024 की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1,14,80,622 अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क में शरह पैदाइश 0.45% है। उर्दन आबादी के लिहाज से दुनिया का 85वां सबसे आबादी रखने वाला मुल्क है। अगर उर्दन के नस्ली ग्रोह की बात की जाए तो इस जगह 92% खालिस अरब नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। 2% यूरोपी, 3.1% दीगर एशियाई ममालिक के लोग भी मौजूद हैं। उर्दन एक इस्लामी रियासत है। इस्लाम उर्दन का कौमी और सरकारी मजहब है। मुल्क की 94.7% आबादी सुन्नी मुस्लिम फिरके पर अमल करती है। इसके अलावा 2% ईसाई, 1.3% यहूदी और दीगर कई मज़ाहब के लोग भी रहाइश पजीर हैं। उर्दन दुनिया के कम गुंजान आबाद ममालिक में शामिल है। मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 141 अफराद रहाइश पजीर है। मुल्क की 90% आबादी शहरों, जबकि सिर्फ 10% आबादी ही देहाती इलाकों में आबाद है। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि मुल्क की आबादी में से तकरीबन 4,44,000 लोग ऐसे हैं जो फलस्तीन से हिजरत करके इस मुल्क में आबाद हुए हैं, जिनको अभी तक उर्दन की शहरियत नहीं दी गई। उर्दन टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे जबकि इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। उर्दन पाकिस्तान से 3,132 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। दोस्तों, उर्दन मशरक़ वुस्ता में चौथी मजबूत तरीन मईशत का हामिल मुल्क है।
2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन का कुल GDP 132.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस मुल्क के लोगों की सालाना फीकस औसतन आमदनी तकरीबन 17,411 अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 48,41,780 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 15,66,990 रुपए बनते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी उर्दनी दीनार है। एक उर्दनी दीनार पाकिस्तानी करेंसी में 392 रुपए, जबकि इंडियन करेंसी में 117 रुपए के बराबर है। इसके अलावा उर्दनी दीनार दुनिया की चौथी मजबूत और बड़ी करेंसी होने का एजाज भी रखती है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की 13% आबादी शरह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। पूरे अरब में सबसे बेहतरीन तालीम का निज़ाम इसी मुल्क में है। उर्दन अपने तालीम के निज़ाम पर अपने GDP का 19.41% हिस्सा खर्च करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। उर्दन में तालीम की शरह 97.4% के करीब है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का आला निज़ाम मौजूद है। उर्दन में 7 के करीब एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें 4 पर रनवे की सहूलियात भी मौजूद हैं। उर्दन में रेलवे का सबसे कदीम निज़ाम आज भी मौजूद है। मुल्क के रोड खुले और साफ सुथरे हैं। इस मुल्क में सड़कों का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 9,345 किलोमीटर है। मुल्क का बैनुल-अक़वामी फ़ोन कोड +962 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .jo है। दोस्तों, अरबी इस मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली और इस मुल्क की कौमी सरकारी जुबान है। मुल्क की 80% आबादी इसी जुबान का इस्तेमाल करती है। अंग्रेजी इस मुल्क की सरकारी जुबान तो नहीं है, लेकिन मुल्क में आम तौर पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। कारोबारी बैंककारी के अलावा दीगर सरकारी और गैर सरकारी अदारों में इंग्लिश जुबान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हस्पानवी, फ्रांसीसी, आर्मीनियन, चीचियन, तुर्कश और यूनानी मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दीगर जुबानें हैं। इसके अलावा भी उर्दन में बहुत सी जुबानें बोली और समझी जाती हैं। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, इस्लामी दुनिया में साइंसी मुहक्किकीन की तादाद के हवाले से उर्दन सबसे बड़ा मुल्क है, जहां हर 1 मिलियन अफराद में तकरीबन 2,305 मुहक्किक होते हैं। ये तादाद बरतानिया और इसराइल से भी ज्यादा है। दोस्तों, उर्दन के कुदरती ज़राए में फास्फेट, यूरेनियम, पोटाशियम, नमक, कुदरती गैस और पत्थर वगैरह शामिल हैं। एक सहराई मुल्क होने की वजह से आप लोग ख्याल करते होंगे कि इस जगह कुदरती गैस और तेल के वसीह ज़खायर मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्दन अपने तेल और गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने हमसाया ममालिक से तेल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा फास्फेट पैदा करने वाले ममालिक की लिस्ट में शुमार होता है। मुल्क में ज़राअत का शोबा भी मौजूद है, लेकिन उर्दन की मुआशत का 25% हिस्सा ज़राअत से हासिल किया जाता है। उर्दन की 33% आबादी का रोजगार इसी शोबे से वाबस्ता है। मुल्क में हजारों एकड़ रकबे पर जैतून के बाग मौजूद हैं। उर्दन दुनिया के कई ममालिक में जैतून का तेल और लकड़ी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, ओमान शहर उर्दन का सबसे बड़ा और एक कदीम शहर होने के साथ साथ इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी इजाज़ रखता है। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें, एक ओमान है जो सऊदी अरब और दुबई के दरमियान वाक़े है। ये मुल्क ओमान ऐन के साथ शुरू होता है, जबकि उर्दन का शहर अम्मान है जो अलिफ के साथ शुरू होता है। दोस्तों, अम्मान शहर इस मुल्क का इक्तिसादी और मुआशी मुकाम होने के साथ साथ एक बेहतरीन सियाहती मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर कुल 1,690 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में तकरीबन 5,20,422 अफराद रहाइश पजीर हैं। अमान शहर मशरिक़े वस्ता का 9वां जबकि अरब दुनिया का चौथा बड़ा शहर है। इस शहर को 8 बड़े पहाड़ों के दरमियान आबाद किया गया है। पहाड़ों पर खड़े होकर इस शहर का नज़ारा किया जा सकता है। इस शहर का सबसे ऊंचा मुकाम सीता समुंदर से 1100 मीटर बुलंद है।
اردن کے اس دارالحکومت شہر میں کئی ایسے تاریخی اور سیاحتی مقامات بھی موجود ہیں جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو، اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اردن بھی دوسرے عرب ممالک کی طرح ہزاروں سال قدیم انسانی زندگی کے آثار رکھتا ہے۔ اس ملک سے دنیا کا سب سے پرانا مجسمہ دریافت ہوا جو کہ 6520 سال قدیم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے پہلا ڈیم آج سے 9000 سال پہلے اسی ملک میں بنایا گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس جگہ انسانی زندگی کی ابتدا آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے ہوئی تھی۔ قدیم زمانے میں اس جگہ ایک تہذیب موجود تھی جسے النبات کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے، ان گھروں میں رہائش اختیار کرتے۔ زمانہ قدیم میں بنایا گیا شہر پیٹرا آج بھی اس ملک میں موجود ہے۔ اس زمانے میں بھی اس شہر کا یہی نام ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کو دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس وقت یہ دنیا کا ایک عظیم اور جدید شہر ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ اس شہر میں کئی مصری فرعون کے محل بھی موجود ہیں، یعنی کہ اردن پر مصری فرعون کا بھی قبضہ رہا۔ اس کے بعد اس علاقے پر رومن سلطنت قائم ہو گئی۔ مصر اور روم کے درمیان اسی جگہ سے تجارت ہوئی۔ دوستو، رومیوں کے دور میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ 900 قبل از مسیح اردن میں اشوری سلطنت قائم تھی، جبکہ 605 قبل از مسیح میں اس جگہ بابری سلطنت پروان چڑھی۔ اسی سلطنت کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے یہودیوں اور یروشلم کو تباہ کر دیا۔ بخت نصر کے بعد اس جگہ کئی ایرانی اور فارسی لوگوں نے حکومت کی۔ 300 قبل از مسیح میں اردن کو سکندر اعظم نے فتح کر لیا۔ دوستو، سکندر اعظم کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی، جو کہ بعد میں اس سلطنت کو قائم نہ رکھ سکے۔ بعد میں اس جگہ رومی لوگ حکومت کرنے لگے، جو کہ آس پاس کے کئی ممالک پر بھی قابض ہو گئے۔ رومی سلطنت کا خاتمہ 230 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس جگہ ساسانی سلطنت قائم کی گئی۔ 400 عیسوی میں اس علاقے پر بازنطینی لوگ قابض ہو گئے۔ 600 صدی عیسوی میں اس علاقے پر اسلام کی آمد ہوئی۔ جنگ موتا بھی اس ملک میں لڑی گئی۔ بعد میں اسے ایک اسلامی صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد اموی خلافت، پھر عباسی خلافت قائم کی گئی۔ بعد میں منگولوں نے اس علاقے میں اپنی سلطنت قائم کی۔ سلجوقی دور کے بعد اس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے کو یہودیوں سے فتح کیا۔ اس کے بعد اس علاقے میں ایوبی سلطنت قائم ہو گئی۔ سلطان مملوک نے ایوبی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں اردن عثمانی سلطنت میں داخل ہو گیا۔ آنے والی کئی صدیوں تک اردن عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر اردن پر برطانوی لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 1940 یعنی کہ دوسری جنگ عظیم تک اردن برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ 1945 میں برطانیہ نے اردن کو ایک آزاد خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا۔ اس کے بعد اردن بادشاہ عبداللہ کو ہاشمی بادشاہ کا پہلا حکمران مقرر کر دیا۔ 1991 میں اس ملک نے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں حصہ لیا۔ دوستو، 1995 میں شاہ عبداللہ مسجد اقصی میں موجود تھے کہ ایک شخص نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔ دوستو، بحر مردار یا ڈیڈ سی کے بارے میں آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا۔ اس کا پانی پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمکین ہے۔ پرانے زمانے میں اسے بحر لوط بھی کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ لوط کی قوم پر عذاب کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اس سے پہلے اس جگہ موجود نہیں تھا۔ اس سمندر کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے۔ مسیحوں کا یقین ہے یہ دنیا کی سب سے پاک صاف جھیل ہے۔ دوستو، اگر اس جگہ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ جگہ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں تباہ و برباد ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ نبی عراق سے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں آباد ہو گئے۔
इस जगह हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने रिहाइश इख्तियार की। इस जगह को सदूम कहा जाता है। इस जगह के लोग बहुत अमीर और मेहमान नवाज होते थे। हर वक्त इस बस्ती में मेहमानों की आमद रहती। ये लोग मेहमानों से बहुत तंग आ गए। दोस्तों, शैतान एक खूबसूरत नूरानी लड़के की सूरत में इस जगह मेहमान बनकर आया और अपने साथ इन लोगों से बदफेली करवाई। इनसे कहा कि मेहमानों से बचने का यही रास्ता है। फिर इन लोगों ने यही रास्ता इख्तियार कर लिया। तुम लोग वो काम करते हो जो आज से पहले किसी कौम ने नहीं किया। तुम लोग अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल होते हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे याकूब और पोते इसहाक की खुशखबरी सुनाई और कौमे लूत पर अज़ाब की खबर भी दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले बेटे और पोते की वलादत की खबर सुनकर इंतहाई खुश हो गए। दोस्तों, बाद में लूत की कौम पर अज़ाब का सुनकर परेशान हो गए। फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल हुए। जबकि आपकी कौम को इनके बारे में इल्म हुआ तो लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया ताकि इन खूबसूरत लड़कों के साथ बदफेली कर सकें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को फरमाया, आप परेशान मत हो, हम अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते हैं जो इन बदकारों के लिए अज़ाब लेकर आए हैं। आप अपने मानने वालों और अहले अयाल को साथ लेकर इस बस्ती से निकल जाएं और खबरदार वापस मुड़कर कभी न देखना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर निकल गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बस्ती को उठाकर आसमां पर ले गए। ऊपर जाकर इस बस्ती को जमीन पर फेंक दिया। बाद में पत्थरों की बारिश बरसाई। हर उस पत्थर पर नाम लिखा होता जो उस पत्थर से हलाक होता। दोस्तों, बस्ती से निकलते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाहिला ने पीछे मुड़कर देख लिया। फिर वो भी इनके साथ ही अज़ाबे इलाही का शिकार बन गई। आज भी इसका मुजस्समा पत्थर का इस जगह पर मौजूद है। बाद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम पहाड़ी के गार में चले गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक उसी पहाड़ी पर वाक़ है। साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि एड्स की बीमारी भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुई, क्योंकि ये लोग हम जिन्स परस्त थे। अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की वजह से ये इलाका जमीन में 1500 फीट नीचे धंस गया और आज भी ये इलाका दुनिया का पस्त तरीन मकाम है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बहरे मुर्दार में कोई भी समुद्री हयात नहीं है। पानी गहरा होने के बावजूद भी कोई भी शख्स इस पानी में नहीं डूबता। दोस्तों, हर साल लाखों लोग इबरत की इस जगह को देखने के लिए आते हैं। मस्जिद अक्सा इस जगह सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। दोस्तों, अगर उर्दन के लोगों की बात की जाए तो ये लोग बहुत खुश इखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। उर्दन की औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा दिलकश समझी जाती हैं। एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क की औरतों की एक बड़ी तादाद मगरबी लिबास पहनती हैं। मुल्क में फहाशी आम है। उर्दन में शराब और बेहयाई पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मुल्क में हजारों की तादाद में नाइट्स क्लब और शराब खाने मौजूद हैं, जहां पर उर्दन की लड़कियां गैर मुल्की सियाहों के साथ डांस करती हैं और शीशे का लुत्फ उठाती हैं। खास तौर पर इस मुल्क की लड़कियां अपनी लंबी जिसामत और सफेद रंगत की वजह से बहुत मशहूर हैं। गैर मुल्की लोग बड़ी तादाद में इनसे शादियां भी करते हैं, लेकिन इनसे पैदा होने वाले बच्चों को मुल्क की शोहरियत नहीं दी जाती। पाकिस्तानी उर्दन में जाने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद उर्दन के सफारतखाने से इस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इंडियन शहरी बगैर वीज़े के भी इस मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे अरब ममालिक की तरह उर्दन का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जो कि इस मुल्क का कौमी और सरकारी खेल भी है। इसके अलावा घोड़ों और ऊँटों की रेस मुल्क का रवायती खेल है। इस मुल्क का कौमी जानवर अरबी नस्ल का बारहसिंगा है, जो कि उर्दन समेत दूसरे कई अरब मुल्कों का कौमी जानवर भी है। इस मुल्क का कौमी दरख्त बलूत का दरख्त है। ब्लैक आयरिस इस मुल्क का कौमी फूल है, जो कि उर्दन के मगरबी इलाकों में साल में सिर्फ एक मरतबा मौसम बहार में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये एक खूबसूरत और नायाब किस्म का फूल है। चिड़िया इस मुल्क का कौमी परिंदा है, जो कि गहरी सुर्ख रंग की होती है।
दोस्तों इस मुल्क का कदीम शहर पेट्रा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे ने आबाद किया। ये कौम भी शिरक में मुब्तला थी और बुतों की पूजा करते। 775 ईस्वी में इस जगह जलजला आया और ये शहर भी तबाह हो गया। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि ये जलजला दुनिया की तारीख का सबसे खौफनाक जलजला था। इस जलजले में ये शहर पूरी तरह जमीन में दफन हो गया। साइंसदानों के मुताबिक पेट्रा का सबसे अजीम दौर 50 कबल अज मसीह से 200 ईस्वी तक का है। दोस्तों इस शहर को वादिये मूसा को काट कर आबाद किया गया। इसी वजह से इस जगह को वादिये मूसा भी कहा जाता है। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन के जुल्म से तंग आकर दरिया को अबूर किया। बाद में इस मकाम पर आकर अपने पैरोकारों की प्यास को खत्म करने के लिए इस जगह अपना असा मारा और इस जगह से 12 चश्मे जारी हो गए। इसलिए इस इलाके को वादिये मूसा भी कहा जाने लगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस जगह की खूबसूरती और तारीख की वजह से कई हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में भी इस जगह बनाई गई हैं। इस वादिये मूसा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक मौजूद है। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी इसी इलाके में हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक का आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस राज पर पर्दा डाल रखा है। दोस्तों डेड सी यानी कि बहरा मर्दार से थोड़ी फासले पर जबले नेबो मौजूद है। ईसाई मजहब के लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा, जहां से 12 चश्मे जारी हो गए। दोस्तों इसी पहाड़ से अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़े मुक़द्दस की सैर करवाई। अब इस जगह एक इबादत गाह भी मौजूद है, जहां पर यहूदी और ईसाई एक साथ इबादत करते थे। इस जगह लोहे का एक असा बनाया गया जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से मुशाहबत रखता है। इस जगह मुसलमानों ने एक मस्जिद भी तामीर की। उर्दन में एक और मुकद्दस तरीन मकाम मौजूद है जिसको वादिये शुएब कहा जाता है। इस इलाके में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम और हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद थे। इसी वादी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को कई बरस तक चराते रहे। नेबो पहाड़ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर वो दरिया मौजूद है जहां पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। दोस्तों उर्दन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ल के बाद इस दरिया का पानी मुकद्दस और ईसाइयत का बुनियादी मरकज बन गया। ईसाई मजहब के लोगों के लिए ये पानी ऐसे है जैसे मुसलमानों के लिए आबे ज़मज़म हो। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की इबादत गाह इसराइल की सरहद के एक जंगल में वाक़ है। इसके अलावा हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मज़ार भी उर्दन के एक गांव में मौजूद है। दोस्तों इस सहाबे कहफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा, जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में किया है। दोस्तों इस सहाबे कहफ का गार उम्मान शहर के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों में मौजूद है। ये लोग बुतों की पूजा करते। उस वक्त शहर के चंद नौजवान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। बुत परस्ती को छोड़कर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे। जब बादशाह तक ये खबर पहुंची तो बादशाह ने इन नौजवानों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। ये लोग रात के वक्त शहर से भागे और एक गार में आकर छुप गए। इन नौजवानों को नींद आ गई और ये लोग गार में ही सो गए। जब ये लोग नींद से बेदार हुए तो इन लोगों को भूख महसूस हुई। एक नौजवान ने अपनी थैली से कुछ सिक्के बाहर निकाले और दूसरे साथी को शहर से कुछ खाने के लिए लाने को कहा। वो बाजार गया और एक दुकान से उसने कुछ खाने के लिए लिया। जब उसने सिक्के दिए तो दुकानदार हैरान हो गया। दोस्तों क्योंकि वो सिक्के तकरीबन 300 साल पुराने थे। कई तारीख दानों का कहना है ये गार तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ का कहना है कि सहाबे कहफ का गार शाम में मौजूद है, लेकिन उर्दन का गार ज्यादा हकीकी महसूस होता है। कुरान पाक में सहाबे कहफ के बारे में कुछ निशानियां भी बयान की गई हैं। इस जगह सूरज की रोशनी और हवा आती है लेकिन धूप नहीं आती।
गार के इर्द गिर्द स्तून और इबादत गाहों का जिक्र भी आया है, जबकि इनके एक कुत्ते का भी जिक्र आया है। कुरान मजीद में असहाबे कहफ की तादाद का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ईसाई लोगों का कहना है कि इनकी तादाद 7 के करीब थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गार के बाहर कुत्ते की हड्डियां भी मिली थी। असहाबे कहफ 300 साल तक इस गार में बेखबर सोते रहे। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि जंगे मूता का मैदान भी उर्दन में मौजूद है। इस्लामी तारीख में इस मकाम को बहुत अहमियत दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी को 3000 का लश्कर उर्दन की तरफ रवाना किया, जिसकी सरबराही हजरत जैद बिन हारिस कर रहे थे। सहाबा इकराम तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर करने के बाद मुआन शहर में पहुंचे, जबकि रूमी बादशाह हरकल की फौज की तादाद 2 लाख के करीब थी। आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि इसी जंग में हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मनों पर 9 तलवारें तोड़ी। इसी जंग में आपको सैफुल्लाह का लक़ब मिला। दोस्तों, ये थी उर्दन मुल्क पर बनाई गई एक दिलचस्प और इस्लामी तारीख से भरपूर मालूमाती वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का बायस बनी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल जुम्मा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे।